मसूदी साहब क्या नहीं, कहेंगे? बात देखिए, जहाँ तक कादरी साहब की बात है, यकीनन आइडेंटिफाई होना चाहिए, यकीनन वो लोग सामने आने चाहिए कि जिन लोगों ने ये वाक़या किया। लेकिन मैं एक बात की तरफ फिर तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि अब इस वक्त टेररिज्म बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है। पहले सिर्फ जो है वो क्लैशनकोफ इस्तेमाल की जाती थी। पहले जो है एक जगह बम ला के रख दिया जाता था, फिर उसके बाद खुदकुश का सिलसिला आया। ये मुसलसल रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और हमारे साथ ये अलमिया भी है कि इसी वाक़े के अंदर कितनी गाड़ियाँ वहाँ पर जो शुरकाए आज़ादार थे, जो स्कूटरें लेके आए थे, गाड़ियाँ लेके आए हुए थे, आखिर उनकी गाड़ियों को किसने तोड़ा? नहीं, माल को छोड़ दीजिए एक लाने के लिए, यकीनन वो 12 रबीउल अव्वल के 63 जनाजे और एक तरफ माल को रखा जाए, क्या दोनों का तवाज़ुन बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। एक इसी तरीके से इस आने में भी और इससे पहले भी मैं कहूँगा कि 8 को भी शहादतें हुई, 9 को भी शहादतें हुई, 10 को भी शहादतें हुई। और उसमें बिला तफरीक मैं फिर इस बात को क्लियर करना चाहूँगा, बिला तफरीक मैं ख़ुद आगा खान हॉस्पिटल में, मैं ख़ुद लियाकत नेशनल में तमाम विज़िट्स किए हैं मैंने। उसमें कोई भी जाए उनसे जाके पूछे, उसमें कोई शिया नहीं, कोई सुन्नी नहीं, उसमें दोनों मकातिब फ़िक्र जो शहादतें हुई, वही 7 जनाजे यही बता रहा हूँ। उसमें जो शहादतें हुई, यंग बॉयज़ स्काउट, वो हमारी कम्युनिटी का स्काउट नहीं है ग्रुप, लेकिन वो हर साल आता है, जिस तरह वो काम करता है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि देखिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। किसी इधर मलबा डाल दूँ मैं, उधर मलबा डाल दूँ, नहीं, इससे मसले का हल नहीं होगा। मसले का हल यही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, शोहदा वो वहाँ पर भी जो पापोश में हुआ वाक़या, उसके अंदर भी शोहदा जो हैं वो अहले सुन्नत भी हैं, शिया भी हैं। ज़ख्मी जो हैं अहले सुन्नत भी हैं, शिया भी हैं। फ़हीम सिद्दीकी, उनका भांजे, उनके भाई, जो पूरा ये आशूर के दिन, ये यंग बॉयज़ के 5 बच्चे वो स्काउट्स के हैं। कभी कुछ कह दिया जाता है, कभी किसी तरफ डाल दिया जाता है, वही स्काउट के बच्चे को के सर को खुद कुछ धमाका करार दे दिया जाता है। यानी अब ये इसका मतलब ये कि स्काउट्स ये कर रहे हैं? नहीं, स्काउट्स तो बेचारे सुबह से शाम तक 3-3 दिन रात जाग करके शहर को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन पहले उनके ऊपर डाल दिया गया मलबे को, फिर कभी किसी तरफ डाल दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरी अपनी गाड़ी पे हमला हुआ। अब मेरी अपनी गाड़ी पर अगर हमला हो, ये 30 साल से हो रहा है अपना यही मसूदी मैं साहब, वही आपने लाना कहा चाह रहा था। हूँ, मैं वही लाना चाह रहा हूँ। 62 साल से, 30 साल को छोड़िए, 62 साल से जुलूस जब से पाकिस्तान ने निकल रहा है, 30 साल के हवाले से मैं एक बहुत वाज़ेह बात कहना चाहूँगा कि जी, हमने 84 में शहीद कायद आरिफ हुसैन अल हुसैनी का जनाजा उठाया। उनको मारा गया, मदरसे के अंदर जाके मारा गया, वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दाई। यानी हम उस 1984 से 1982, यानी मुसलसल वाक़यात हैं। अमलाक 1982 की अमलाक, लेकिन जिस तरह कादरी ये साहब कह रहे थे कि जो अपना जो लोग पकड़े जाते हैं या जो अपना इसको क्यों छोड़ दिया जाता है, मैं इसकी भी वजाहत करूँ, वो जिसको वो इन्होंने भी बहुत तो अच्छे वो भी तरीके से सामने वो भी लाया। तो वो लोग होते हैं जो अपना अ, कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, उस वो जो है वो कुरान शरीफ पे ईमान लाते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते हैं, वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं। उनकी वो भी उसी अपना फ़लसफ़े के दाई और दावेदार हैं, जिस फ़लसफ़े को आप और बाकी हम सब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो आपने तारीफ़ की, गलत तारीफ़ की है। मैं आपको थोड़ा जी सा जी, मुझे रोकूंगा। ज़रूर ज़रूर। इसमें जाइए, आप उठाइए पंजाब के अंदर, मसाजिद के अंदर हिंदू कई कई साल और सिख नमाज पढ़ाते रहे। वो पूरी रिपोर्ट मौजूद है। ये मैं मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ, मैं प्रेस के हवाले से कह रहा हूँ। वो तो राह की पेनिट्रेशन होती बस है ना। अभी जो मैं वही लाना चाह रहा हूँ, मैं उसी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि हमारी मसाजिद के अंदर पहुँच गए वो, नमाज पेश इमाम बन गए वो, और उसके बाद मसलक तलाश किया गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मसलक नहीं है उसका, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यही बात जब आप ये कहते हैं कि जनाब अमेरिका और राह है, तो उसके बाद एक और पहलू भी है जिसकी तरफ कादिर साहब ने बिल्कुल वाज़ेह निशानदही की है कि वो करने वाला है
कराने वाला है, करने वाला कौन है? करने वाले को क्यों नहीं आप सामने लाते? कराने वाले को तो आप कहते हैं, यकीनन उसको कहना वो इसी लायक, इसलिए कि बहरहाल वहीं से सारी डोरियां हिल रही हैं। इन्होंने एक लफ्ज़ हल्के से इस्तेमाल किया था, डॉलर और रियाल। अब ये डॉलर और रियाल क्या है? इसकी तारीख़ है। एक हैम्फ्रे के एतराफ़ात अभी नहीं सिर्फ आया है, ये किताब मौजूद है, आज से नहीं मौजूद है, साइड मौजूद है, उसकी पूरी साइड मौजूद है। उसने एतराफ़ात किए हैं कि जनाब हमने ऐसा किया है, हमने इस्लाम को डिवाइड करने के लिए, मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए, उनको आपस में लड़ाने के लिए ये बाकायदा एक काम हुआ है। लेकिन ये चूँकि अब मीडिया थोड़ा सा सामने आ रहा है, इस पर डिस्कस करा रहा है, ये चीज़ें आएंगी, सॉल्व होंगी, लेकिन एक टाइम लगेगा। बात करना चाहेंगे कि ये जो अपना इस खित्ते के अंदर और इस मुल्क के अंदर जो जिहादी अपना इस्लाम है, जो कहा जाता है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम कर रहा है, फिर हम देखते हैं कि जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अपना वाना वज़ीरिस्तान में हो रहा है, जो वहाँ पे हो रहा है, या जो कुछ कराची में हो रहा है, या जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत का सानिया हुआ 18 अक्टूबर का हुआ, ये सारा फिनोमेना है क्या आखिर? मैं समझना चाहूँगा आप दोनों अकाबरीन से, लेकिन वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फे वापस अच्छी प्रोग्राम करते हो।